ओम नमः शिवाय। ओम। लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी जो एक श्रृंखला हमने शुरू किया है अपने अंतरयात्रा जर्नी विदिन चैनल के लिए, उसमें 4 एपिसोड अब तक हम बना चुके हैं। ये 5वां एपिसोड है। जैसा कि मालूम है कि हम एक रैंडम सब्जेक्ट उठाते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। उसके बारे में जो जानकारी मेरे पास है वो हम अब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज खुशी की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, ये पूछते हैं लोग, चर्चा होती है हमारे दोस्तों के बीच में भी कि खुशी क्या है। मैंने भी अपने रिसर्च में जो अब तक का एक अनुसंधान कह लें, एक अनुभव कह लें, ध्यान के माध्यम से भी आपको चीज़ों में क्लैरिटी आती जाती है। जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे उतरते जाते हैं वैसे वैसे आपका जो दिमाग है वो किसी भी सब्जेक्ट को लेके बहुत उसमें क्लैरिटी आती जाती है, कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो थोड़ी सी क्लैरिटी शायद मुझे भी आई है बहुत सारे चीज जीवन के पहलुओं को लेके, जिसमें कि ये सवाल भी है कि खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है। आप प्रैक्टिकल जीवन में अगर आप खुशी की बात करें या फिर मुझे लगता है कि अध्यात्म के हिसाब से भी अगर आप बात करें तो दोनों के सामंजस्य से जो उत्तर सामने आता है उसमें 4-5 पॉइंट्स हैं। मतलब एक शब्द में या एक वाक्य में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है कि एग्जैक्टली खुशी क्या है और आपने एक लाइन में उत्तर दे दिया, ये संभव नहीं है। तो खुशी क्या है एग्जैक्टली इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जीवन का जो सर्वाइवल का जो मूल है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको हम मूलभूत आवश्यकता कहते हैं, फंडामेंटल नेसेसिटी जिसको हम कहते हैं, उस पर अगर आप बात करें तो सामने क्या आता है कि एक कांस्टेंट इनकम का सोर्स हो, है ना, कि हर महीने कुछ पैसे, बेसिक जो आपका महीने का खर्चा है उसके लिए आपके पास एक इनकम का सोर्स होना चाहिए, है ना। दूसरा है कि आप अच्छी नींद ले पा रहे हैं, 7-8 घंटे की नींद है। तीसरा है कि अच्छा खाना आप खा ले रहे हैं, पौष्टिक आहार आपको मिल रहा है। चौथा, एक आपके पास एक घर है जिसको आप होम कह सकते हैं, एक फैमिली है, साथ में कुछ अच्छे दोस्त हैं, है ना। और इसके अलावा नेक्स्ट जब आप स्टेप में जाते हैं तो जो सबसे ज़रूरी है मुझे लगता है वो है कि आप इस प्रकृति से या आप अपने जीवन में जितना अर्न कर रहे हैं या जितना आप कमा पा रहे हैं, है ना, ये सब तो आपको कमाना पड़ेगा खुद ही। जब आप पढ़ाई शिक्षा दीक्षा ख़त्म हो जाएगी तो आप ये सब कमाएंगे, लेकिन सिर्फ कमाना जो है वो जीवन का लक्ष्य नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा कि आप अगर किसी भी ऐसे इंसान को आपने मदद कर दिया या किसी को कुछ खाना खिला दिया, उस दिन आप अंदर से ना एक हैप्पीनेस फील करते हुए आपको महसूस होगा। तो मतलब ये है कि आप दूसरों के लिए जीवन में क्या कुछ कर पा रहे हैं, क्या दे रहे हैं। उसमें सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, भिखारी को आपने कुछ पैसे दे दिए, वो देने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो आपने तो चलो 10 रुपये 5 रुपये दे देते हैं, आपको लगता है चलो मेरा तो छुटकारा हो गया। नहीं, एक मनसा, एक आपके अंदर कि मैं अगर इस प्रकृति से ले रहा हूँ तो हमारे ऊपर ऋण है, उस ऋण को उतारने के लिए, जैसे आपको पता है कि अध्यात्म में कहते हैं कि 3 तरह के ऋण के साथ हर इंसान पैदा होता है। सनातन धर्म में ये हमारे शास्त्रों में है कि पहला मातृ या पितृ ऋण, दूसरा होता है गुरु ऋण, तीसरा प्रकृति ऋण। तो ये 3 ऋण से हम सब के सब लदे होते हैं। जीवन के अलग अलग पड़ावों पे हम इन तीनों ऋण से अलग अलग समय में उऋण होते चले जाते हैं, मतलब मुक्त होते चले जाते हैं। मतलब ये इस ऋण को उतारना ही पड़ता है।
जो तीन हमने ऋण की बात की। अब इस 3 ऋण के अलावा बात यह है कि वो तो ऋण ठीक है, लेकिन आप प्रकृति से दोहन करके, आप प्रकृति से सिर्फ ले रहे हैं, लेना नहीं है, देना है। आपने कितना दिया है, और देने का मतलब है कि सिर्फ पैसे नहीं, धन नहीं, आपने कितनी खुशी बांटी है, आप दूसरे के दर्द को कितना कम कर पा रहे हैं, तो वो भी देना है। आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, तो अलग अलग तरीके से आप कितना दूसरों के लिए दे पा रहे हैं, दूसरों के लिए कर पा रहे हैं। वो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस का सबसे मेन जो सोर्स है वो वही है कि आप कितना दे पाते हैं। तो लेकिन जो हमने गिनाया, इन सब से आप अगर समृद्ध होंगे तभी आप दे पाएंगे। तो मतलब सबसे पहले तो ये है कि आप अपने जीवन में जिस मकाम पे भी हैं, जो भी आप करते हैं, उसमें एक इतना जरूर हो जाए कि महीने का जो आपका एक खर्च है, देखिए उसका तो अगर आप पैसे की बात करेंगे, या कहता है, लोग पूछते हैं कि कितना मिनिमम होना चाहिए आपके पास, तो मिनिमम मुझे ऐसा लगता है कि उतना हो जाए कि आप भूखे ना रहें, आपके पास एक अच्छा सा घर हो, और आपकी जो नेसेसिटी है, मूलभूत जो आवश्यकता है, उसको आप पूरा कर पा रहे हो। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, वो है कि आप अगर अस्वस्थ होते हैं तो आप हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास, या दवा जो भी आप करते हैं, आयुर्वेदिक करें, होम्योपैथ का करें, या अगर इमरजेंसी है तो आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो उस हॉस्पिटल में भर्ती होने पे उतना देने के लिए आपके पास में होना चाहिए पैसे। सपोज दैट आपको इमरजेंसी आ गया, हार्ट अटैक हो गया या एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करेंगे आप? उस स्थिति में तो आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में फिर ऑपरेशन है, फिर डॉक्टर के खर्च हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जितने भी हमने चीज़ें गिनाई हैं, ये सब मिलके पैकेज में आपको खुशी देती है। तो हैप्पीनेस या खुशी क्या है, वो ये सब मिलके मुझे लगता है कि एक पूरा का पूरा पैकेज है। इन चीज़ों का एक बैलेंस है, और वही हैप्पीनेस है, खुशी वही है ना, जिसको हम सच्ची खुशी कहते हैं, कि आप अंदर से प्रफुल्लित हैं। वो बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर से, जैसे आपने देखा होगा बच्चों को ना, आप हमेशा हंसते, खिलखिलाते, मुस्कुराते, खुश होते आपने देखा होगा। बच्चे ऐसा खुश क्यों रहते हैं, कभी सोचा आपने? क्योंकि बच्चों को चिंता नहीं है, बच्चों को किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो जब जिम्मेवारी नहीं होती है तो बच्चा अंदर से खिला खिला सा रहता है। और दूसरी बात कि बच्चा हमेशा अपने उस सोर्स से जुड़ा हुआ है, अपने उस आप कह लें जहां से वो बच्चा आया है, जो उसके अंदर एक आत्मा है, वो आत्मा से बहुत कनेक्टेड होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, आत्मा से हम थोड़ी दूरी बनाते चले जाते हैं, मन हमारे ऊपर हावी होता है, चाहत, कामना, उसके बाद चीजों में लिप्त होना, है ना। तो जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि आप कोई कर्म कर रहे हो लेकिन निष्काम कर्म, निष्काम कर्म का मतलब उसमें लिप्त नहीं होना है, उसमें इंटेंगल्ड नहीं होना है, वो है निष्काम कर्म। तो बच्चे इंटेंगल्ड नहीं होते हैं, है ना, उनके अंदर कोई कामना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपने देखा कि देखते हुए बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे उसमें कामना आती जाती है, और फिर वो नाखुश रहने लगता है, फिर ये चाहिए, वो चाहिए, क्यों नहीं मिला, ये नहीं, सारी चीजें। तो वो जो बच्चे वाली खुशी है, बच्चा हैप्पी है, वो भी आपके अंदर आ जाएगा, आ सकता है। उसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। जो भी हमने गिनाया, अंत में ये एक चीज आप नोट कर लें, जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने स्व से जुड़ते हैं। आपके अंदर बेमतलब का जो कामना है चीजों को पाने का, वो खत्म होता है ना। 4 जो पुरुषार्थ हैं, वो पुरुषार्थ में चारों पुरुषार्थ जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, तो मोक्ष लेकिन तब मिलेगा जब इन तीनों से मुक्त हो जाइएगा एक समय के बाद, है ना। या कभी भी, मतलब जीवन के किसी भी पड़ाव पे ऐसा हो सकता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो लेकिन कामना जब तक है तब तक आप खुश नहीं होइएगा। ध्यान में सबसे कमाल ये होता है कि आप आपके अंदर से आप कनेक्टेड
होने लगते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आपके अंदर आप खुद से स्व से जुड़ने लगते हैं, तो आपके अंदर एक उल्लास, एक हैप्पीनेस, एक खुशी, वो ऑटोमेटिकली वो बच्चे वाली खुशी आएगी। आप बेमतलब के खुश रहेंगे, उसके लिए बहाना नहीं चाहिए होगा, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत पैसे आ गए कहीं से तो आप खुश हो गए अचानक से, या आप कहीं से मोटिवेट हो गए तो आप खुश हो गए, नहीं। आप बिना मोटिवेशन के, बिना पैसे के भी खुश रहेंगे। खुशी जो जिसको हम अंदर से कह रहे हैं, तो उसमें ध्यान का बहुत बड़ा योगदान है। तो इन चीज़ों पे अगर हम गौर करें तो हम जीवन में खुश रह सकते हैं और बहुत खुश रह सकते हैं, जो जो हमने गिनाया। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं या आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वही बात है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अंतर यात्रा जर्नी विद इन को आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, तभी हम फिर आगे ग्रो कर सकते हैं। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लोगों को बताइए कि एक चैनल है जहाँ पे हम धर्म, जहाँ पे हम अध्यात्म और जीवन की बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले शुक्रवार को इसी समय एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।